Hi everyone, this is Shoaib Hamza and you are watching Big Brain. So finally I'm here with another video of machine learning. In this video we will discuss the NumPy. NumPy पे ऑलरेडी मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जो कि आप मेरे चैनल पे जाके वॉच कर सकते हैं. सो आज की वीडियो है वो भी एक NumPy का पार्ट है और NumPy थोड़ी सी आस्ता आस्ता हमारे पास ट्रिकी होती जा रही है. सो आप लोगों ने खुद साथ साथ गूगल कोलैब के ऊपर या कोई और इन्वायरमेंट के ऊपर आपने एग्जीक्यूट करके देखना है, अंडरस्टैंड करना है और डिफरेंट खुद से क्वेश्चनिंग करनी है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग मज़ीद अच्छे से बेटर होती जाएगी. टाइम टू टाइम एक आप लेवल इंक्रीज़ करते जाएँगे. सो NumPy पे और भी बहुत सारी वीडियोज़ आएँगी जिनके जो भी लिंक्स होंगे वो आपको मिल जाएँगे. सो डोंट वरी अबाउट दैट. सो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. सो गाइज एज यू कैन सी दैट आई हैव ओपन द स्क्रीन एंड आज हम फाइनली कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा मशीन लर्निंग का कोर्स. मशीन लर्निंग का कोर्स हमने स्क्रैच से स्टार्ट किया हुआ था जो कि आप भी जाकर वॉच कर सकते हैं. आपको मेरे चैनल के ऊपर जाना है एंड वहाँ पर आप बिल्कुल स्टार्ट से मशीन लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, अपना एआई का कैरियर बिल्ड कर सकते हैं. इस चैनल पे आपको ना सिर्फ मशीन लर्निंग बल्कि आपको और भी बहुत सारे कोर्सेज से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी, लाइक डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी, आपको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी और आपको बैकएंड के लिए बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी और इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम, एसटीए, सीएन, ओआर, प्रोबेबिलिटी, बहुत सारे और भी कोर्सेज मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर डाले हैं जो कि आप वॉच कर सकते हैं. यहाँ पर चैनल पर आने के बाद आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपने प्लेलिस्ट पे जाना है एंड यहाँ पे वो सारी प्लेलिस्ट आएंगी जो कि मैं बनाई हुई है और वो वाली प्लेलिस्ट नहीं आएंगी जो कि अनलिस्टेड होंगी. लाइक पेड कोर्सेज भी मैंने कुछ करवाए हैं तो पेड कोर्सेज आपको शो नहीं हो रहे होंगे बट आपको बहुत सारे फ्री कोर्सेज मेरे चैनल पे मिल जाएंगे. सो जिनसे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा गेन कर सकते हैं. सो आज की वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो के अंदर हम अपनी NumPy को कंटिन्यू करेंगे. NumPy पे ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ. लाइक NumPy एक पाइथन की लाइब्रेरी है जिसको हमने स्टार्ट किया हुआ था. इससे पहले हमने पांडास पे वर्क किया था. पांडास की कंप्लीट सीरीज को हमने वॉच किया, उसके बाद उसमें हम NumPy स्टार्ट कर दी पाइथन के अंदर. तो NumPy की आप वीडियो वॉच करें. इससे पहले भी ऑलरेडी मैं 2 पार्ट्स बना चुका हूँ NumPy के ऊपर, वो भी आप लोगों ने ज़रूर वॉच करें. डिस्क्रिप्शन के अंदर ना आपको प्रॉपर लिंक मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, तो अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर से जाके NumPy स्टार्ट कर सकते हैं. सो आज की जो वीडियो देख रहे हैं ना ये है पार्ट 3 की, ठीक है? पार्ट 3 की वीडियो देख रहे हैं, इसके बाद होपफुली हमारे पास पार्ट 4 भी आएगा. क्योंकि एक वीडियो के अंदर सारी चीज़ें कवर करवाना काफ़ी हेक्टिक होता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. सो इसलिए मैंने इसको ना पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है? लाइक मेरे लिए भी आसानी हो और जो स्टूडेंट वॉच कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं उनके लिए भी ईज़ीनेस हो. सो एज़ यू कैन सी दैट आई हैव ओपन द स्लाइड. इन स्लाइड्स का मैं प्रॉपर क्रेडिट देना चाहता हूँ सर आसिफ सुबानी को जिनकी ये स्लाइड्स हैं और काफ़ी अच्छी ये स्लाइड बनी हुई हैं और इन्हीं के थ्रू मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा और उसके बाद गूगल कोलैब पर मैं आपको एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊँगा. सो लास्ट टाइम हमने काफ़ी कुछ कर लिया था. लाइक लास्ट टाइम हमने ये फ्लैटरिंग वगैरह पाइथन के अंदर हम NumPy के थ्रू किस तरह से जो हम अपने एरेज़ को क्रिएट करते हैं और उनकी रीशेप कर सकते हैं. शेप एंड रीशेप का लास्ट से मैंने बहुत अच्छे से डेप्थ के अंदर एक्सप्लेन किया था. वीडियो काफ़ी लंबी थी. हाँ, एक चीज़ मैं मानता हूँ मेरी वीडियोज़ है ना, वो लेंथी हो सकती हैं. लाइक वीडियो जो होंगी ना वो लेंथी हो सकती हैं. अब वो लेंथी क्यों है उसकी भी रीज़न ये है कि ना जो मैं एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ लाइक एक्सप्लेनेशन के टाइम पे ना मैं एक ही चीज़ की ना काफ़ी सारी एग्ज़ाम्पल्स दे रहा होता हूँ, ठीक है? लाइक ये नहीं होता कि एक मैंने टॉपिक पढ़ाया और उसकी एक एग्ज़ाम्पल दे दी एंड दैट्स ऑल. नहीं, एक टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ, उसको मैं डायग्राम से विजुलाइज़ करवाता हूँ, मैं स्लाइड से दिखाता हूँ, मैं उसके बाद गूगल कोलैब पे उसको मोस्ट ऑफ द टाइम रन करके दिखा रहा होता हूँ और उसकी मल्टीपल एग्ज़ाम्पल दे रहा होता हूँ. फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा होता हूँ कि ये अब आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है. फिर उन क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहा होता हूँ. तो जब सारी चीज़ें कर रहा होता हूँ ना तो उसमें टाइम भी कंज़्यूम हो रहा होता है. दैट्स व्हाई जो वीडियोज़ है ना वो थोड़ा-सा उनका जो ड्यूरेशन है वो लेंथी है. सो आज की जो वीडियो के अंदर हमने काम करना है वो कंटिन्यू करना है. बेसिकली ये रीशेप वगैरह हमने कर लिया था. तो इसके बाद यहाँ से अब हमने देखना है एंडीटर क्या होता है हमारे पास. आपने अगर सी प्लस प्लस की हुई है या जावा की हुई है उसके अंदर क्या होता था अगर आप ना 2D मैट्रिक्स की एरे बनाते थे इस तरह से तो आपको ना डबल लूप लगाना पड़ता था. लाइक एक फॉर लूप लगाते थे आप इस तरह से आई के लिए, फिर एक नेस्टेड लूप लगाते थे फॉर जे के लिए इस तरह से. तो अगर आपके पास ये एरे जो होती है हमारे पास NumPy के अंदर ये एन डायमेंशन तक होती है लाइक 1D 2D 3 0 से डी से स्टार्ट होती हैं. 0D 1D 2D एंड सो ऑन. तो अगर हमारे पास 9D एरे फॉर एग्जांपल तो उसके लिए हम क्या इतने सारे लूप लगाएंगे? नहीं, इसके लिए पाइथन के अंदर हमारे पास जो NumPy है ये हमारे पास एक फंक्शन प्रोवाइड कर देता है एंडीटर के नाम से. ये क्या करता है, ये आपको ट्रैवर्स के लिए इजीनेस प्रोवाइड कर देता है. आप विदाउट लूप्स या बस ये फंक्शन कॉल करें, उसके अंदर अपनी एरे को पास करें और आपके ट्रैवर्सिंग होगी, पूरी आपकी एरे प्रिंट होकर
होकर आ जाएगी। तो ये वाली सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं जो कि मैंने अभी आपको बताई। सो हम यहाँ से देखते हैं, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ एंड यहाँ से मैं पेन को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ लाइक दिस। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक एरे क्रिएट की सिंपली 1D, और उसके बाद अगर आप लूप के थ्रू करेंगे तो आपको इस तरह से एक लूप लगाना पड़ेगा, और 2D एरे होगी तो इस तरह से आपको 2 लूप्स लगाने पड़ेंगे नेस्टेड, और 3D होगी तो आपके पास इस तरह से 3-3 आपको लगानी पड़ेंगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास प्रॉब्लम हो सकती है अगर लूप्स बहुत सारे नेस्टेड आ जाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये एंड ईटर का फंक्शन होता है। एंड ईटर का फंक्शन क्या करेगा, आपको सिंपली यूँ लिखना है फॉर एक्स, किसी भी वेरिएबल के अंदर आपने स्टोर करवाना है, इन आपने यहाँ पे numpy के थ्रू करना है कॉल, किसको, एंडिटर को, NDITER एंडिटर, और जिस भी एरे को आप ट्रेवर्स करना चाहते हैं ना उसको लिख दो इस तरह से उसका वेरिएबल का नेम, और यहाँ पे कॉलन, एंड जो भी आप प्रिंट करवाना चाहते हो लाइक एक्स के अंदर स्टोर करवाया था ना, तो आप करवा देंगे प्रिंट एंड एक्स। आपको चाहिए 1D एरे है, 2D एरे, एज यू कैन सी दैट यहाँ पे 3D एरे है। सो एक एरे को हम डिफरेंट टाइप्स के साथ किस तरह से आइटरेट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक आर्गुमेंट होता है OPD टाइप्स, इसको हम पास कर देते हैं और हम ना एक्सपेक्टेड डाटा टाइप टू चेंज द डाटा टाइप ऑफ द एलिमेंट्स व्हाइल आइटरेटिंग, आइटरेटिंग के दौरान ही हम उसकी जो डाटा टाइप होते हैं ना उसको चेंज कर सकते हैं। numpy डज नॉट चेंज द डाटा टाइप ऑफ द एलिमेंट इन प्लेस। एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, मेमोरी के अंदर ना इस तरह से एक कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक के अंदर हमारे पास डाटा स्टोर होता है, तो वो ना एक्चुअल में उसको चेंज नहीं कर देता ऑन द स्पॉट। सो इट नीड्स सम अदर स्पेस टू परफॉर्म दिस एक्शन। अगर आपने इसको इंटीजर से स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है ना, तो आपको एक अलग से स्पेस चाहिए होगी इस एक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए। तो वहां पे वो उसकी जो डाटा टाइप होगी ना वो चेंज होगी, लाइक इस तरह से किसी और प्लेस के ऊपर वो चेंज हो जाएगी। द दैट एक्स्ट्रा स्पेस इज कॉल्ड बफर, और वो जो एक्स्ट्रा स्पेस होगी ना वो बफर कहलाती है, ठीक है, ये लिखा भी हुआ है, इट इज कॉल्ड बफर। एंड इन ऑर्डर टू इनेबल इट इन एडिटर वी पास फ्लैग बफर। अब जो एडिटर हमने ऊपर पढ़ा था ना, इसके अंदर एक और आर्गुमेंट आपको मिल जाता है जो कि होता है फ्लैग इज इक्वल्स टू बफर। फ्लैग्स लिखना है एंड इज इक्वल टू उसके लिखते नहीं इस तरह से, एंड बफर आपने लिखते हैं। तो क्या करेगा, उसकी जो भी टाइप होगी ना उसको चेंज कर देगा, एक अलग से स्पेस बना देगा, लोकेट कर देगा, जिसको हम बफर कह रहे होते हैं। तो यहाँ पे करके भी दिखाया हुआ है, ये हमने सिंपली एक एरे को क्रिएट किया है। उसके बाद फॉर एक्स इन एनपी एडिटर एडिटर हमने फंक्शन का नाम लिखा, अपनी एरे को पास किया। एरे को पास करवाने के बाद यहाँ पे हमें फ्लैग्स असाइन करना है जो कि लिस्ट इस तरह से दे देंगे बफर्ड। आपने यहाँ पे बफर्ड लिखना है एंड उसके बाद उसको स्पेसिफिक टाइप बतानी है कि किस टाइप में मुझे चाहिए। तो ओपी अंडरस्कोर डी टाइप्स इज इक्वल्स टू, फिर दोबारा से आपने लिस्ट देनी है एंड ऐसे इस तरह से आपने देना है। अगर स्ट्रिंग के अंदर उसके अंदर कन्वर्ट करना है आपने, तो आप देख सकते हैं B1 B2 B3 हमारे पास आ गया है। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू गाइस। एंड यहाँ पे ये 3D नहीं है, 1D एरे है फिलहाल हमारे पास, ओके। सो इसके बाद यहाँ पे अब हम देखते हैं कि एन डिनोमिनेट का फंक्शन हमारे पास क्या करता है। अगर आपको चाहिए लाइक आप इस तरह से आपके पास एक एरे है, ठीक है, इसको मैं वहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, लाइक इस तरह से। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक एरे है और इसके अंदर आपके पास कुछ डाटा स्टोर्ड है, ठीक है, लाइक इस तरह से डाटा स्टोर्ड है, एंड 1 2 3 4 इस तरह से। एंड ये जो इंडेक्सेस होते हैं ना एरे के वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। आप चाहते हैं मेरे पास ये तो प्रिंट होकर आए उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स भी प्रिंट होकर आए, लेकिन मैं चाहता हूँ यूँ प्रिंट होकर आए, मेरे पास 0 इंडेक्स पे मेरे पास 1 पड़ा हुआ है, एंड 1 इंडेक्स पे मेरे पास 2 पड़ा हुआ है, 2 इंडेक्स पे मेरे पास फिलहाल 3 पड़ा हुआ है, एंड 3 इंडेक्स पे मेरे पास फिलहाल 4 पड़ा हुआ है। तो कुछ इस तरह की चीज़ चाहिए कि करस्पॉन्डिंग इंडेक्स भी आए और वैल्यू भी आए। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है एनडी न्यूमेरेट का फंक्शन आपको क्या प्रोवाइड कर देता है, ये एक numpy का फंक्शन है जो कि आपको प्रोवाइड कर देता है वैल्यूज करस्पॉन्डिंग विद इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि मैंने अभी आपको बताई। तो यहाँ पर हम देखते हैं लाइक आपको क्या करना है, इस तरह से लूप लगाना है। लूप लगाने से पहले यहाँ पे 2 वेरिएबल्स ले लेना है आपको, लाइक इस तरह से मैं आपको दोबारा से यहाँ पे करके दिखाता हूँ। लाइक इधर है, आपने फॉर लूप लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एरे है जिसके अंदर आपके पास सारी वैल्यूज रखी हुई हैं, ठीक है, 1 2 3 एंड सो ऑन। आपने लिखना है फॉर, यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल्स चाहिए, एक के अंदर आप इंडेक्स स्टोर करवाएंगे, एक के अंदर आप वैल्यू स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पे आई एन डी मैंने लिख लिया किसके लिए, इंडेक्स के लिए, एंड मैंने एक्स लिख लिया अपनी वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए, ओके। इसके बाद आपको क्या करना है, इन करना है, ठीक है, जिसके अंदर आप ट्रेवर्स करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है np.nd न्यूमेर रेट, एंड उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एरे पास करवा देनी है। सिंपल इज दैट, एरे पास करवा देनी है और यहाँ पे आप प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट
IND यहाँ पे इंडेक्स प्रिंट होकर आ जाएगा उसके बाद, और ये उसके साथ वैल्यू प्रिंट होकर आ जाएगी। दैट्स ऑल। एंड न्यूमरेट का होपफुली आपको समझ आ गया होगा। एंड न्यूमरेट एरे इस तरह से, एंड IDX और X इस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। सिमिलरली ये चीज़ 2D के अंदर भी वर्क करेगी। 3D के अंदर भी आपको सिंपली अपनी जो भी जितने भी डायमेंशन की एरे है वो पास करवानी है। उसके बाद बताएगा भाई 0 0, या अगर 2D, ये 1D पहली बात हो गई। उसके बाद दोबारा से उसने 2D एरे क्रिएट किया, उसकी ये सारी इंडेक्स बता रहा है कि 0 0 पे ये पड़ा हुआ है, 0 1 पे ये पड़ा हुआ है। तो आई होप सो इट्स वेरी सिंपल, आप लोगों को समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। सो ये एक्चुअली टॉपिक है आज का, जो कि मैंने आपको बताना है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी कि हमारे पास ज्वाइनिंग क्या होती है, ज्वाइनिंग ऑफ एरे क्या होती है हमारे पास। इसको हम यूज़ करते हैं कनकैटिनेट से। कनकैटिनेट हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको हम यूज़ करेंगे ज्वाइनिंग के लिए। इसके अलावा साथ साथ आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि स्टैक क्या होता है। ठीक है, स्टैक के अंदर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। लाइक हमारे पास आ जाता है कि अगर उसका जो एक्सीज है उसको हम 0 रखेंगे, देन हमारे पास क्या होगा। एक्सीज अगर हम उसका 1 रखेंगे, देन हमारे पास क्या होगा। और हमारे पास इसकी और टाइप्स आ जाती हैं। लाइक हमारे पास एच स्टैक क्या होता है, हमारे पास वी स्टैक क्या होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि कनकैटिनेट वी स्टैक में क्या होता है। कनकैटिनेट वर्सेस स्टैक, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस आएगा, किस तरह से अगर हम करें तो सेम आउटपुट हमारे पास आएगी। तो वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये एक्चुअल टॉपिक था जो कि हमने करना था आज की वीडियो के अंदर, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों ने अपने पास नोट जरूर बनाना है और प्रैक्टिस जरूर करनी है इसकी। ज्वाइनिंग numpy arrays, ज्वाइनिंग मींस पुटिंग कंटेंट्स ऑफ टू और मोर एरेज इन अ सिंगल एरे। लाइक आपके पास ना क्या है कि फॉर एग्जांपल दो एरेज हैं, ठीक है, दो एरेज हैं इस तरह से, और आप चाहते हैं कि उनको ना एक साथ जोड़ दें। ठीक है, एक साथ किस तरह से जोड़ सकते हैं, तो ये सारी कंकेटिनेशन होती है। लाइक जैसे अपने स्ट्रिंग की पढ़ी होगी ना, लाइक एक नेम है आपके पास शुएब, ठीक है, और एक सेपरेट है आपके पास हमजा। तो इन दोनों को अगर आपने कनकैटिनेट करना है तो कनकैटिनेट करने के बाद क्या होगा, आपके पास आ जाएगा शुएब हमजा। इस तरह से कनकैटिनेट हो गया ये। तो यही वाला काम है, बस यहाँ पे वेरिएबल की बजाय यहाँ पे अब हमारे पास एरेज हैं, एरेज को हमने जोड़ना है एक साथ पे। तो ये टॉपिक का पर्पस एंड सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। ज्वाइनिंग मीन्स ये मैं बता चूंगा आपको। ठीक है, एसक्यूएल के अंदर जिस तरह हम टेबल्स को ज्वाइन करते थे ऑन द बेसिस ऑफ सम की, ठीक है, प्राइमरी की के बेस पे हम एसक्यूएल के अंदर टेबल्स को ज्वाइन कर देते। लेकिन हमारे पास जो numpy है ना, उसके अंदर वी ज्वाइन एरेज बाय द एक्सिस, एक्सिस की बेस के ऊपर हम ना एरेज को ज्वाइन करते। वी पास अ सीक्वेंस ऑफ एरे दैट वी वांट टू ज्वाइन टू द कनकैटिनेट। कनकैटिनेट एक फंक्शन है जिसके अंदर हम सीक्वेंस के फॉर्म के अंदर एरेज को पास कर देते हैं अलॉन्ग विद द एक्सिस। एक्सिस भी हम उसको फिर बता रहे थे। अगर क्या हो कि हम एक्सिस को नहीं देते, एक्सिस में उसको नहीं देता, तो बाय डिफॉल्ट एक्सिस वो 0 कंसीडर कर लेता है। ओके, अब हम देखते हैं इस डायग्राम से आपको समझ आ जाएगी। अगर आपके पास 1D अरे है, ठीक है, 1D अरे के अंदर सिर्फ एक एक्सिस होता है, वन एक्सिस, नॉट ये वन वो वाला वन नहीं है कि मतलब सिर्फ ओनली वन है। ठीक है, ओनली वन इस तरह से, यानी कि सिर्फ एक ही एक्सिस होता है जो कि होता है एक्सिस 0। ठीक है, 1D अरे के अंदर सिर्फ एक्सिस 0 होता है, और वो आपको इस तरह से हॉरिजेंटली अरेज को ऐड करने में हेल्प आउट कर रहा होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, ये अगर आपके पास एक एरे है, यहाँ पे मैं एरे बना लेता हूँ। अगर ये मेरे पास एक एरे है लाइक दिस 1 2 3, एंड ये आपके पास एक और 1D एरे है 4 5 6 इस तरह से। और अगर आप इन दोनों को कंकैटिनेट करेंगे ना, तो इसका जो बाय डिफॉल्ट एक्सिस होता है वो सिर्फ 0 ही होता है, और इसका वन एक्सिस नहीं होता। तो एक्सिस का बाय डिफॉल्ट क्या होगा, वो होगा हमारे पास 0। और जब हम इसको कंकैटिनेट कर देंगे उसके बाद हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह से आएगी, लाइक दिस 1 2 3 4, एंड ये उसके साथ आगे जुड़ जाएगा 5, एंड ये हमारे पास जुड़ जाएगा इस तरह। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, तो आप देख सकते हैं ये क्या है, एक 1D अरे के अंदर ही 1D अरे के अंदर ही कन्वर्ट हुई है। दोनों 1D अरे थी, 1D अरे तो कन्वर्ट किसके अंदर हुई है, बाद में कन्वर्ट भी एक 1D अरे के अंदर ही हुई है। जब हम स्टैक में देखेंगे ना, स्टैक क्या करता है, बेसिकली डायमेंशंस को इंक्रीज कर देगा। वो किस तरह से करेगा हम देखेंगे। लाइक अगर ये 1D अरे, ये 1D अरे, तो जब स्टैक के अंदर डालेंगे ना, तो आउटपुट में हमारे पास एक 2D अरे आ रही होगी। तो उस चीज को हम देखेंगे। अभी फिलहाल हम कनकैटिनेट को परफॉर्म करते हैं। लाइक इधर आते हैं एंड दिस। तो यहाँ पे इसको प्रॉपरली मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ विद द हेल्प ऑफ कोलैब। ठीक है, नॉट दिस वन, इसको मिनिमाइज करते हैं एंड इसको कीप करते हैं। यहाँ से मैं दोबारा से खोल लेता हूँ इसको, लाइक दिस इस तरह से। तो इधर आते हैं एंड यहाँ पर हम परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले तो आपको इंपोर्ट करना है numpy को, numpy एज NP।
इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया, वो मेरे पास कनेक्ट हो रहा है। तब तक हम और लिख लेते हैं कंट्रोल एम बी, इस तरह से मेरे पास काफ़ी सारे सेल्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैं पहली अरे बनाता हूँ, ARR इज इक्वल्स टू NP डॉट अरे, इस तरह से। एंड उसको मैं पहली अरे पास करने लगा हूँ 1 2 3 4 5 लाइक दिस तरह से। और दूसरी अरे में बनाने लगा हूँ, इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इज इक्वल्स टू NP डॉट अरे, इस तरह से। एंड इसको कह देते हैं 6 7 8 9 एंड 10 लाइक दिस। तो ये मेरे पास दो एरे मैंने बना ली हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इनको कनकेटिनेट करवाना है। कनकेटिनेट करवाने के बाद मैं एक और तीसरी एरे के अंदर उसको स्टोर करवा दूंगा, इस तरह से इक्वल टू NP डॉट कनकेटिनेट। ठीक है, इस तरह से कनकेटिनेट मैंने कर दिया। और यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, सिंपली दोनों एरेज को पास करवाना है। लाइक जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास पास करवाया हुआ ना एरे 1 एरे 2 को, इस तरह से मुझे पास करवा देना है। लाइक एरे 1 एंड कोमा एरे 2। एंड इस तरह से अब मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट अरे 3। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरे पास पहली अरे थी, ये मेरे पास दूसरी अरे थी, और उसने इस तरह से एक और 1D प्रॉपरली पूरी अरे मुझे बना के दे दी है। अगर मैं इसका एक्सीस चेंज करूँ, लाइक यहाँ पे कॉमा देता हूँ, एंड एक्सीस इसका जो बाय डिफॉल्ट होता है ना, वो 0 ही होता है। तो मैं एग्जीक्यूट करूंगा ना, कुछ भी मेरे पास चेंज नहीं आएगा। अगर मैं 1 दे दूंगा तो मेरे पास एरर आ जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक्सीस 1 इज आउट ऑफ बाउंड्स फॉर एरे ऑफ डायमेंशन 1। लाइक हमारे पास जो 1 डायमेंशन एरे होती है ना, उसके अंदर जो एक्सीस होता है ना, वो सिर्फ और 0 होता है। अगर 1 देंगे या कोई और देंगे तो हमारे पास वो एरर दे देगा। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू गाइस। अब हम आगे चलते हैं एंड इसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग करते हैं। और यहाँ से हम पहले इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको, कि अगर हमारे पास 2D एरे हो और उसके अंदर एक्सीस 0 हो तब क्या होता है, और 2D एरे हो और एक्सीस अगर 1 हो तो तब हमारे पास क्या होता है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको देने लगा हूँ। ओके, यहाँ पे हम बना लेता हूँ पहली 2D अरे, लाइक इस तरह से। सिमिलरली 7 8 9 10 11 12, इस तरह से मैंने उसके अंदर डाटा भी स्टोर करवा लिया। सो अगर मैं 2D अरेज को कंकेटिनेट करवा रहा हूँ वाइल x इज इक्वल टू 0, ठीक है, एक्सिस अगर मेरे पास 0 है तो तब हमारे पास क्या होगा, वो वाला केस डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अगर एक्सिस हमारे पास 1 हो तो देन हमारे पास क्या होगा। अगर हमारे पास एक्सिस 0 है तो तब हमारे पास क्या होगा, तब हमारे पास सिंपली क्या होगा, एक प्रॉपर इस तरह से पूरी एक बन जाएगी हमारे पास। एंड इसकी मैं लाइंस लगा देता हूँ, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, एंड लाइक दिस, इस तरह से। तो मैंने क्या काम किया, एक और इस तरह से मैट्रिक्स बना लिया। तो जो पहली वाली 2D एरे होगी ना, वो सिंपली इधर आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6, ये पहली 2D एरे आ गई। और जो दूसरी 2D एरे को हम जो कंकेटिनेट कर रहे होंगे ना, वो उसके नीचे लग जाएगी, लाइक 7 8 9 10 11 12। तो ये हमारे पास इसके नीचे लग जाएगी इस तरह से, 7 8 9 10 11 12। तो ये होगा हमारे पास एक्सिस 0 के केस में। सो लेट्स नाउ डिस्कस कि एक्सिस 1 के केस के अंदर हमारे पास क्या होगा। एक्सिस 1 के केस में ये होगा कि वो हमारे पास हॉरिजेंटली आपस में जुड़ जाएंगी। उसके अंदर क्या होगा, ये एक साइड पे हमारे पास पहली 2D एरे होगी और दूसरी साइड पे हमारे पास दूसरी 2D एरे होगी। लाइक इसके अंदर मैं इसकी रोज बना लेता हूँ। लाइक ये मैंने रो बना ली पहली, जो कि इतनी अच्छी नहीं बन रही, आई नो। ये दूसरी रो हो जाएगी हमारे पास, और इस तरह से। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं डाटा जो स्टोर होगा कुछ इस तरह से हमारे पास डाटा स्टोर होने वाला है। लाइक यहाँ पे हमारे पास पहली 2D रह जाएगी 1 2 3 4 5 6, एंड यहाँ पे हमारे पास दूसरी जुड़ जाएगी 7 8 9 10 11 12 तो इस तरह से अगर एक्सिस 1 होगा तो इस तरह से हमारे पास आउटपुट आएगी, और एक्सिस अगर हमारे पास 0 होगा तो इस तरह से हमारे पास कुछ आउटपुट आने वाली है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक्सिस अगर हमारे पास है 0, तो हमारे पास क्या होगा, वो वर्टिकली इस तरह से, ये पहली अगर 2D अरे है तो ये हमारे पास पहली 2D अरे आ गई, ये हमारे पास दूसरी 2D अरे आएगी। तो अगर एक्सिस हमारे पास 0 है तो कुछ इस तरह की हमारे पास शेप बनने वाली है। लाइक ये आपस में इस तरह से जुड़ जाएंगी। और अगर हमारे पास एक्सिस 1 है और अगर हमारे पास ये पहली 2D अरे है और ये हमारे पास दूसरी 2D अरे, तो ये हमारे पास इस तरह से हॉरिजेंटली जुड़ने वाली है। लाइक ये आ जाएगी हमारे पास पहली 2D अरे जुड़ गई, और ये हमारे पास आ गई दूसरी 2D अरे। होप सो दिस थिंग इज क्लियर टू यू गाइस। अब हम आगे चलते हैं और इसको पहले गूगल कोलैब के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। लाइक मैं इसको अब 2D अरे के अंदर कन्वर्ट करने लगा हूँ। ठीक है, लाइक इस तरह से। एंड इसको मैं दे देता हूँ 6 7 8 9 एंड 10, एंड इसको ब्रैकेट, एंड स्टार्ट में भी मुझे एक ब्रैकेट देनी पड़ेगी, लाइक इस तरह से। तो ये मैंने काम किया, एंड यही वाली मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है,
और मैं नीचे भी उसमें पेस्ट कर लेता हूँ लाइक दिस, एंड वैल्यूज को मैं चेंज करने लगा हूँ लाइक 11 12 13 14 15 एंड 16 17 18 19 एंड 1 10 कर देते हैं इस तरह से। कनकैटिनेट से पहले हम क्या करवाते हैं, इन दोनों एरेज को ना प्रिंट करवा देते हैं, लाइक फिर आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो पाएगा। एरे 1 एंड यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं हम एरे 2 को इस तरह से। और अब हम इनको कनकैटिनेट करने लगे हैं और उसके बाद हम इसको प्रिंट करवा देंगे सिंपली दैट। एंड रिमेंबर वन थिंग कि एक्सिस हमारे पास 0 है। तो जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो गया। तो इससे पहले मैं एक थोड़ी सी प्रिंट की लाइन लिख देता हूँ ताकि डिफरेंस हो जाए थोड़ा सा नजर आने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास होगी पहली 2D अरे, ये होगी मेरे पास दूसरी 2D अरे। अब क्या होगा, एक्सिस अगर 0 है तो ये आपस में ऊपर नीचे इस तरह से वर्टिकली ऐड होने वाले हैं। लाइक ये आ जाएगी मेरे पास पहली 2D अरे और ये आ गई मेरे पास दूसरी 2D अरे। ये था केस हमारे पास किसका, एक्सिस 0 का, वर्टिकली हमारे पास हो गई है। इसके बाद केस हम देखते हैं कि एक्सिस अगर हमारे पास 1 हो तो तब हमारे पास क्या होगा, तब हमारे पास हॉरिजेंटली ऐड होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये पहली 2D अरे आ गई मेरे पास, ये दूसरी 2D अरे आ गई। अभी क्या हुआ कि हॉरिजेंटली ऐड हुई। यहाँ तक आप देखें, यहाँ तक ये लाइक 5 एंड 10 तक, यहाँ तक देखें ना, तो ये आ गया आपके पास पहली 2D अरे। उसके बाद 5 के बिल्कुल करस्पॉन्डिंग सामने 11 16 12, ये जो होगी ना हमारे पास सारी ये वाली, ये दूसरी 2D अरे हो गई। ठीक है, ये सेलेक्ट नहीं कर पा रहा, वरना आप होवर करके मैं आपको दिखा सकता। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये दूसरी 2D अरे आ गई, ये पहली 2D अरे आ गई। होपफुली दिस थिंग इज क्लियर टू यू गाइस। अब हम जल्दी से आगे मूव करते हैं कि आगे हमारे पास क्या चीज़ है। सो ये सारा होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा कनकैटिनेट किस तरह से होता है, किस तरह से नहीं होता। तो अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा करके भी दिखाया हुआ जो अभी मैंने आप लोगों को करके दिखाया था। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आगे हमारे पास जब उसने सिंपली 1D अरेज को कनकैटिनेट किया, उसके बाद उसने किसको किया, 2D अरेज को कनकैटिनेट किया। तो 2D अरेज को जब उसने किसी 0 पे रखा तो कुछ इस तरह से हमारे पास प्रिंट होकर आया। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं ये हो गया हमारे पास पहली 2D अरे, ये हो गया हमारे पास दूसरी 2D अरे वाइल एक्स इज इक्वल टू 0। और अगर हम उसने एक्सिस 1 किया तो हमारे पास क्या हुआ कि ये हो गया हमारे पास पहली 2D अरे और ये हो गया उसके पास दूसरी 2D अरे। होप सो अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, दैट्स व्हाई आई वाज एक्सप्लेनिंग टू यू इन दैट मच डेप्थ। इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है कि स्टैक। स्टैक के अंदर हमारे पास क्या होता है, स्टैक के अंदर क्या होगा कि अगर आप उसके अंदर एक्सेस नहीं देंगे तो इसके अंदर भी बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 कंसीडर कर लेता है। स्टैक हमारे पास, ये थोड़ी थ्योरी अगर आप पढ़ें तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा, स्टैकिंग इज़ डन अलोंग अ न्यू एक्सिस। लाइक जब भी आप स्टैक यूज़ कर रहेंगे ना तो वो क्या करेगा, एक नया एक्सिस जनरेट कर देगा। लाइक फॉर एग्जांपल ये अगर आपके पास एक एरे है, इस तरह से डिफरेंस समझिएगा कनकैटिनेट और स्टैक के अंदर हमारे पास क्या डिफरेंस है। और ये हमारे पास है दूसरी 1D अरे। ठीक है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सिस क्या होता है हमारे पास, एक्सिस होता है हमारे पास 0 इस तरह से। अगर मैं इसको स्टैक के अंदर डालूँ तो किस तरह से होगा, पहले मेरे पास पहली वाली 1D अरे आ जाएगी इस तरह से 1 2 3 इस तरह से आ गया। और उसके बाद क्या होगा, मेरे पास ये दूसरी 1D अरे आ जाएगी, ये मेरे पास आ गई दूसरी 1D अरे 4 5 6। अब ये जो दोनों 1D अरे होगी ना, ये एक्चुअल में एक और अरे के अंदर होगी और जो कि होगी हमारे पास 2D अरे। इस तरह से हमारे पास कुछ आउटपुट आ रही होगी। तो क्या होगा, पहले 1D अरे थी, ठीक है, ये भी 1D अरे थी, जब ये दोनों को मिला दिए ना तो ये दोनों मिलके एक 2D अरे बन गई। तो स्टैक के अंदर हमारे पास क्या होता है, डायमेंशन इंक्रीज हो जाते हैं। सो अगर आप 2D अरे एंड 2D अरे को जोड़ रहे होंगे ना आपके पास, तो एक अगला डायमेंशन बन जाएगा जो कि होगा 3D हमारे पास। और 3D एंड 3D को अगर आप मिला रहे होंगे आपस में स्टैक के अंदर तो हमारे पास क्या होगा, एक फोर्थ डायमेंशन बन जाएगी। सो आई होप सो इट्स क्लियर टू यू गाइस। अब हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी देख लेते हैं। लाइक हम इसी सब को उठाते हैं, लाइक कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं। सो इसके बाद हम यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कनकैटिनेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमें सिंपली लिखना है स्टैक। स्टैक क्या करेगा हमारे पास, अभी ये 2D अरेज हैं तो 2D अरे नहीं, अभी मुझे सिर्फ 1D अरे चाहिए। सो इस तरह से ये मेरे पास क्या है, दोनों एक 1D अरे, ये पहली 1D अरे, ये दूसरी 1D अरे। और अब मैं इनको स्टैक के अंदर डाल रहा हूँ। स्टैक के अंदर बाय डिफॉल्ट जो होता है एक्सिस वैसे भी 0 होता है, अब लिखें या ना लिखें दोनों सेम चीज़ें। अगर आप एक्सिस एक्सप्लिसिटली इस तरह से मेंशन कर देंगे तब भी कोई मसला नहीं है, अगर आप नहीं भी लिखते तो तब भी हमारे पास कोई मसला नहीं है। सो मैं इसको एग्जीक्यूट करने लगा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये पहली 1D अरे थी और ये हमारे पास दूसरी 1D अरे थी, दोनों हमारे पास 1D अरे थी। लेकिन जब हमने उसको स्टैक के अंदर डाला दोनों अरेज को, तो उसने क्या काम किया, एक और अरे बना दी जो कि डायमेंशन उसका इंक्रीज हो गया और वो फिर वो 2D अरे होगी। लाइक यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊँ ना, ये पहली 1D अरे की जो डायमेंशन है वो कितनी है, ठीक है,
एंड डिम इस तरह से, और इसकी जो डायमेंशन है वो कितनी है एंड डिम। और इसके बाद जब एरे 3 बनेगी उसकी डायमेंशन कितनी है वो भी हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं। तो डॉट एंड डिम इस तरह से आप डायमेंशन भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंड डिम ठीक तो लिखा है एंड डिम, अच्छा यहाँ पे डी एंड डिम आना था, एंड डी निम इस तरह से। तो अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे पास पहली एरे थी उसकी जो डायमेंशन थी वो भी 1 थी, और जो दूसरी एरे थी उसकी भी डायमेंशन हमारे पास 1 थी। उसके बाद जब हमने उसको स्टैक के अंदर डाला तो उसने उसकी जो डायमेंशन थी ना वो इंक्रीज कर दी। तो आप देख सकते हैं अब हमारे पास इंक्रीज होकर 2 हो चुकी हैं। तो इसको मैं चेंज करने लगा हूँ, अब हम लेने लगे हैं कितनी 2D अरेज। लाइक ये मेरे पास क्या है, पहली 2D अरे, ये मेरे पास क्या है, दूसरी 2D अरे। और अब मैं इसको अगर स्टैक के अंदर डालूं तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास क्या हो जाएगा, एक और एक्सिस जनरेट हो जाएगा, एक और डायमेंशन जनरेट हो जाएगी। तो उसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास अभी ये 2D अरे हैं, तो ये दोनों 2D अरे मिलके जब बन जाएंगी एक 3D अरे बन जाएंगी। लाइक इस तरह से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ चीज़ें वर्क कर रही होती है, और इनकी डायमेंशन भी आप चेक कर सकते हैं कि फिलहाल जो इनकी डायमेंशन है ना वो हमारे पास है 2D ठीक है। इसकी भी जो डायमेंशन है वो है 2D इस तरह से आप देख सकते हैं। और अगर इसकी डायमेंशन आप प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास 3D आएगा एन डिम इस तरह से। आप यहाँ पे प्रिंट करवा के देख सकते हैं। तो पहले हमारे पास 2D अरे थी, उन 2D अरेज को मैंने जैसे ही स्टैक के अंदर डाला तो मेरे पास एक और डायमेंशन बन गई जो कि थी 3D हमारे पास। होप सो इट्स क्लियर टू यू गाइस। तो यहाँ पे और मजीद मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर आए, ठीक है। हमने क्या काम किया, सिंपली पहली 1D अरे, दूसरी 1D अरे, उसका एक्सिस हमने रखा 0, एक्सिस 0 रखा। दैट मीन्स हमारे पास ऊपर नीचे इस तरह से प्लेस हो जाएंगी। लाइक अगर एक्सिस लिखते हैं ना, लाइक इस तरह से आपके पास आउटपुट आ जाएगी, जैसे ये वाली आउटपुट एक्सिस 0 के केस में। एक्सिस 1 के केस के अंदर क्या होगा, अगर हम उसका जो एक्सिस है वो 1 करवा देते हैं, लाइक ये तो चीज़ हमने प्रिंट करवा के देख दी। एक्सिस 1 के केस में क्या होगा, उसकी पेयरिंग होती है। लाइक अगर आपके पास ये पहली 1D है फॉर एग्जांपल, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ज़रूर समझिएगा इस चीज़ को। 1 2 3 एंड ये हमारे पास दूसरी 1D है 4 5 एंड 6। अगर एक्सिस हमारे पास 0 होता है, जो कि अभी तक था हमारे पास एक्सिस था 0। एक्सिस 0 के अंदर क्या था, ये पहली 1D अरे आ जाती थी इस तरह से 1 2 3, और उसके बाद आ जाती थी हमारे पास दूसरी 1D अरे 4 5 एंड 6 लाइक दिस। और अगर हमारे पास एक्सिस हम 1 कर दें, एक्सिस 1 कर दें और हमारे पास ये वाली दोनों 1D अरेज हैं, तो तब हमारे पास क्या होगा, तब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास पेयरिंग होगी। लाइक इसका पेयर इसके साथ बनेगा, लाइक इस तरह से, इसका पेयर इसके साथ बनेगा 5 के साथ, और ये 3 का पेयर लास्ट वाले के साथ बन जाएगा। तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, कुछ इस तरह से आउटपुट आ रही होगी 1 4, एंड उसके बाद हमारे पास 2 5, एंड उसके बाद होगा हमारे पास 3 एंड 6। तो ये एक्सिस 1 के केस के अंदर हो रहा होता है। सो ये कंफ्यूज नहीं होना, मिक्स नहीं करना, टाइम टू टाइम आप लोगों को चीज़ें आती जाएंगी। सो ये आउटपुट भी यहाँ पे दी हुई है कि एक्सिस 1 करेंगे तो हमारे पास किस तरह से चीज़ें वर्क करेंगी। सो इसको सबको मैं रेस करता हूँ, डिस्कार्ड करता हूँ, एंड वापस से इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं कि एक्सिस अगर हमारे पास 1 होगा तो देन हमारे पास क्या होगा। तो ये तो हमारे पास डायमेंशन प्रिंट करवा के दिखाई थी मैंने, तो इनको रेस कर देते हैं एंड इधर आते हैं, एंड इसकी डायमेंशन भी हम रेस कर देते हैं और उसको सिर्फ प्रिंट करवाते हैं लाइक दिस, प्लीज प्रिंट इट। ओके, सो इस तरह से हो गया। एंड अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास सिंपली वो डिस्प्ले हो रहा होगा। लाइक हमारे पास टैग के अंदर बाय डिफॉल्ट जो एक्सिस होता है वो 0 होता है। तो 0 के केस के अंदर हमारे पास कुछ इस तरह की आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। पहले वो 1D अरे थी, ये भी 1D अरे थी, जब दोनों को उसने स्टैक के अंदर डाला तो एक 2D अरे बन गई है। तो अगर हम उसका जो एक्सिस है वो 1 कर दें तो 1 के केस में हमारे पास क्या होगा, एक्सिस इक्वल्स टू 1 मैंने कर दिया। तो यहाँ पे आप देखें, पहले का पहले के साथ पेयर बना, दूसरे का दूसरे के साथ, लाइक 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15। तो होप सो इट्स क्लियर टू यू गाइस। अब हम चलते हैं कि 2D के केस के अंदर हमारे पास क्या होगा। तो 2D के केस के अंदर यहाँ पे मुझे फिर से ये एंडिम को रेस करना पड़ेगा, तो इसको रेस कर लेते हैं लाइक इस तरह से, एंड इस तरह से, एंड यहाँ से भी इसको रेस कर लेते हैं। तो फिलहाल अगर हमारे पास क्या है, एक्सिस अगर हमारे पास है 0, तो कुछ इस तरह का हमारे पास डिस्प्ले होगा। लाइक ये पहली 2D अरे आ गई, दूसरी 2D अरे आ गई हमारे पास, और जब सारी मिल जाएंगी यानी कि स्टैक के अंदर डाल देंगे तो एक 3D अरे बन जाएगी, और उसके अंदर हो जाएगी पहली 2D अरे और ये दूसरी 2D अरे। और अगर मैं इसका जो एक्सिस है वो 1 कर दूं देन हमारे पास क्या होगा। देन मैंने एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे उसने पेयर बनाया कि इसका पहला, ठीक है, और यहाँ से इसकी पहले उसके साथ पेयरिंग कर दो। इसी तरह से इसका दूसरा, और इधर से इसका भी दूसरा। यहाँ पे दोबारा से मैं बताने लगा हूँ, ये वाली रो देखें,
एंड ये वाली रो देखें तो उसने उसका पेयर बना दिया एक इस तरह से, और उसके बाद ये वाली रो देखें एंड उसकी ये वाली रो देखें और उसने उसका एक पेयर बना दिया इस तरह से। होप सो आपको काफ़ी हद तक समझ आई होगी। आपने ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगी। सो आई होप सो आप लोगों को स्टैक की समझ आई होगी। अब बात कर लेते हैं हमारे पास स्टैक की टाइप्स। लाइक हमारे पास एच स्टैक है एंड हमारे पास क्या है वी स्टैक है। ये एच स्टैक हो गया, ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वी स्टैक को हम डिस्कस करेंगे। तो एच स्टैक के अंदर हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास ये पहली 1D अरे, लाइक ये हमारे पास के अंदर डाटा स्टोर मैंने करवा दिया 1 2 3, और मेरे पास क्या है ये दूसरी 1D अरे है 4 5 6। तो क्या करेगा एच स्टैक ना हॉरिजेंटली उनको स्टैक के अंदर डाल देगा, लाइक इस तरह से प्रॉपर्ली पूरी वो 1D अरे बना देगा। इस तरह से उसके अंदर डाटा स्टोर हो जाएगा, लाइक दिस 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 6, लाइक दिस इस तरह से। और अगर यही वाला काम आप कनकैटिनेट से करवाना चाहें तो कनकैटिनेट से किस तरह से करवाएंगे। आप कनकैटिनेट के अंदर जो उसका जो एक्सीस होगा ना वो ज़ीरो करवा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट भी उसका जो एक्सीस होता है ना वो ज़ीरो ही होता है, तब भी आपके पास यही वाली आउटपुट आएगी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है कि एच स्टैक एंड वी स्टैक के अंदर एक और इम्पोर्टेंट डिफरेंस क्या है। जो एच स्टैक होता है ना हमारे पास वो डायमेंशंस को इंक्रीज़ नहीं करता, डायमेंशंस को इंक्रीज़ नहीं करता। अब हम बात करते हैं कि स्टैक के अंदर हमारे पास वी स्टैक के अंदर हमारे पास क्या होता है। वी स्टैक क्या करेगा, अगर ये हमारे पास पहली 1D अरे है 1 2 3 एंड ये हमारे पास क्या है दूसरी 1D अरे है लाइक 1 2 3, एंड इसको सिंपली वो कर देगा इस तरह से, लाइक दिस 1 2 3 1 2 3, लाइक जिस तरह से हमारे पास सिंपल स्टैक वर्क करता है बाय डिफ़ॉल्ट, उसी तरह से ये वर्क करेगा। सो इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास डायमेंशन इंक्रीज़ होती है, लाइक इधर आते हैं एंड इस तरह से। तो ये मेरे पास पहली 1D अरे, ये मेरे पास दूसरी 1D अरे, और सिंपली उनको प्रिंट करवाया गया है। उसके बाद वी स्टैक यूज़ किया है और ये आप देख सकते हैं उसने उसकी जो डायमेंशन थी ना वो इंक्रीज़ कर दी है। और अगर एच स्टैक की बात करें तो एच स्टैक के अंदर हमारे पास डायमेंशंस इंक्रीज़ नहीं होती, लाइक इस तरह से। ये उसने हमें करके दिखा दिया। ठीक है, इसको प्रिंट भी करवाना चाहें तो प्रिंट भी करवा सकते हैं। प्रिंट एंड ए डबल आर लाइक दिस। तो ए डबल आर 3 है उसका नाम। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं उसने एक ही डायमेंशन के अंदर सारी जो भी अरेज थी उनको स्टैक के थ्रू डाल दिया, स्टैक के थ्रू। सो आई होप सो दिस थिंग इज क्लियर टू यू। डी स्टैक हमारे पास क्या काम करता है, हेल्पर फंक्शन डी स्टैक टू स्टैक अलोंग हाइट विच इज द सेम एज डेप्थ। हाइट एंड डेप्थ के अकॉर्डिंग उसने करना है तो उससे वो कर सकता है, लाइक 1 4 2 5 3 6 यहाँ पे करके भी दिखाया गया है 1 4 2 5 एंड हमारे पास क्या है 3 6 इस तरह से। सो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एरे स्प्लिटिंग का, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। सो गाइज इट वाज द वीडियो, होपफुली यू हैव लर्न अ लॉट ऑफ स्टफ फ्रॉम दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्यूरी और क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन डायरेक्टली डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम। माय इंस्टाग्राम इज एस दाशिब हमजा। इसके अलावा अगर आप कोई भी मुझसे कोर्स पढ़ना चाहते हैं लाइव, ठीक है, 101 के अंदर जूम के थ्रू या गूगल के थ्रू आप मुझसे कुछ भी करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, so you can ask me on my Instagram. My Instagram is as Dashib Hamza, as I told you guys. So but that will be in paid. अगर आप मुझसे कोई भी सीखना चाहते हैं लाइक मशीन लर्निंग, आप मुझसे डाटा साइंस पढ़ सकते हैं, आप मुझसे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट पढ़ सकते हैं, बट वो पेड होगा। आई एम क्लियरली टेलिंग यू दैट विल बी पेड, ओके। बट उससे आपको बेनिफिट क्या होगा, लाइव 101 आप इंटरेक्शन कर सकते हैं और उससे आपको मजीद अच्छे से एक्सप्लेन हो पाएगा। सो आज की वीडियो हम यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।